नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूपीआई लिमिट क्या 2025 में 2024 निकलेगी दोस्तों। 2025 में यूपीआई की लिमिट क्या है, हम कितने की हमारे सेविंग अकाउंट हम कितनी की यूपीआई करें, कितनी रिसीव करें दोस्तों। इनकम टैक्स का नोटिस इन जैसे कि आपने देखा हो, इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में चलो गोल गप्पे वाला चला है दोस्तों, रुझान आने शुरू हो गए। हमने बार बार कहते हैं कि आप अगर ज्यादा यूपीआई करेंगे दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। हर वीडियो में आपसे बात करते हैं। तो इस समय क्या रुझान आने दोस्तों शुरू हो गए। एक गोल गप्पे वाले दोस्तों यूपीआई के माध्यम से जो रिसीविंग करिए दोस्तों, एक साल में उसने 40 लाख क्रॉस कर लिए हैं। यानी सेविंग अकाउंट था उसको और उसने कोई जीएसटी नंबर न ले रखा था दोस्तों। उसने 40 लाख से नोटिस आया, 40 लाख से ऊपर का नोटिस आया कि उसे जवाब देना पड़ेगा। इनकम टैक्स ने जवाब मांगा है कि आपने 40 लाख रुपए नोटिस जो यूपीआई प्राप्त करिए, इसका आपने बही खाता बनाया है नहीं है, हमारे पास आइए, इसका जवाब दी दोस्तों। उसके बाद नोटिस आया 3 साल का, 21, 22, 22, 23 और 23, 24 जो मेंशन है, जो उसमें जो नोटिस में दोस्तों वो मेंशन है 22 और 23 और 24 का जो 40 लाख से ऊपर का जो ट्रांजेक्शन दोस्तों प्राप्त करा दोस्तों। तो बार बार कहते हैं यूपीआई की लिमिट दोस्तों क्या है, पूरी वीडियो में जानकारी देंगे कि यूपीआई हमें कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए दोस्तों। और अगर ज्यादा यूपीआई करते हैं तो हमें कौन से अकाउंट का ओपन कराना है, तो पूरी जानकारी दोस्तों बात करेंगे। जैसे आरबीआई के रूल्स के अनुसार दोस्तों 2025 में आरबीआई के रूल के अनुसार कोई भी आरबीआई ने लिमिट जारी नहीं करी है। ऐसा नहीं है कि आप यूपीआई दोस्तों 50 लाख की कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई भी लिमिट जारी नहीं करी है। मगर लिमिट दोस्तों ये है कि जो लिमिट है दोस्तों, जो सेविंग अकाउंट है आपका बचत खाता दोस्तों, क्या होता है बचत खाते में क्या है, आप अपने जो जमा पूंजी है, जो बचत के पैसा उसमें डाल सकते हैं, या कोई खर्चा है दोस्तों, छोटा मोटा खर्चा है, वो उस पैसे से निकाल के कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो बचत खाता है उससे बिजनेस करें, या बिजनेस जैसे गोलगप्पे वाले बिजनेस करा, या कोई दुकानदार है जो बिजनेस करे, इसके लिए जो अपना यूपीआई दोस्तों नहीं होता है, यानी सेविंग अकाउंट उसके लिए नहीं होता है। उसके लिए होता है आपने बिजनेस करने के लिए करेंट अकाउंट दोस्तों ओपन होता है। तो अब लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस समय क्या होता है, हर एक ठेले वाले पे, दुकान वाले पे एक बार कोड लगवा लेते हैं। अपने सेविंग अकाउंट में गए, बैंक से लिया और बार कोड लगवा लिया दोस्तों। उन्हें पता नहीं चलता, कभी कभी दोस्तों एक दिन में 2-2 लाख 3-3 लाख की यूपीआई प्राप्त कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उनका सेविंग अकाउंट है और जो लिमिट है दोस्तों जो प्राप्त करने की 10 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। यानी यूपीआई की लिमिट है प्राप्त करने की, रिसीव करने की, वो 10 लाख सेविंग अकाउंट में। अगर 10 लाख तक सेविंग अकाउंट से रिसीव करेंगे यूपीआई से, तो इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस नहीं आएगा। अब दोस्तों रिसीव करने की 10 लाख है, अगर आपने पैसे किसी को देना है, ट्रांसफर करना है दोस्तों, मान लो कोई दुकानदार हो गया, सामान खरीद के भी लाएगा, तो उसने अगर 10 लाख रुपए दोस्तों ट्रांसफर कर सकता है। यानी यूपीआई के माध्यम 10 लाख की ट्रांसफर करता है, 10 लाख की रिसीव कर सकता है। कभी किसी कारण से दुकानदार है, बड़े दुकानदार मोबाइल से क्या करता है दोस्तों, अब वो ज्यादा यूपीआई करता है, 10 लाख से ऊपर कर देता है, मगर उसके पास सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट उसने ओपन कराया नहीं। करंट अकाउंट में क्या था कि जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, कभी कुछ लेना पड़ेगा दोस्तों। तो इस चक्कर में क्या है, सारे चक्कर में पड़ जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि लिमिट क्रॉस कर देते दोस्तों। जो आरबीआई के रूल के अनुसार दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको 20 लाख से ज्यादा यूपीआई ना 20 लाख के क्रॉस नहीं करनी है। जो रिसीविंग और भेजना दोस्तों केवल 20 लाख का ध्यान रखें। अगर 20 लाख से ज्यादा आपकी हेड ट्रांजैक्शन है दोस्तों, 20 लाख के लेन देन ज्यादा है, तो आप करंट अकाउंट ओपन कराइए, आप जीएसटी नंबर लीजिए। या आप छोटे मोटे दुकानदार हैं या कोई ठेले वाला दोस्तों, तो अपने सेविंग अकाउंट का बारकोड ना लगाकर आप एक करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं बिना जीएसटी नंबर के। छोटे मोटे दुकानदारों की सुविधा दी जाती है, वो बिना जीएसटी नंबर लेके करंट अकाउंट ओपन कराएं, तो जब भविष्य में कोई इसका ज्यादा लेन देन हो जाता है तो कोई इनकम टैक्स का नोटिस उनके पास नहीं आए। अगर लिमिट क्रॉस करेंगे 20 लाख से अधिक दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है। तो आपको ध्यान रखना है, या कोई सब्जी वाला है, तो या कोई दुकानदार है, सोना चांदी खरीदे दोस्तों, तो आप यूपीआई के माध्यम से कर दो, चेक के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करें दोस्तों। बचिए दोस्तों, चेक के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, या बैंक से बैंक के पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप उसे कैश के माध्यम से। तो लिमिट दोस्तों 20,000, जो किसी मकान या दुकान खरीदी हुई थी उसके 20 लाख है दोस्तों, 20,000 रुपये लिमिट है दोस्तों। और जो कैश के माध्यम से लिमिट है वो 10 लाख रुपए है, यानी 1 साल में कर सकते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, यूपीआई के माध्यम से जो लिमिट है दोस्तों वो 20 लाख रुपए है, 10 लाख रिसीव करने की, 10 लाख ट्रांसफर में भेजने की दोस्तों, वो भी एक फाइनेंस ईयर में। ध्यान रखना 1 साल में, यानी 1 साल जो स्टार्ट होता है आयकर विभाग के अनुसार दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल 2024 में आपने कोई पैसा का लेन देन, दुकानदार है दोस्तों, किसी लेन देन करा, अब उसका नोटिस जो आएगा 31 मार्च तक, तो कोई नोटिस आएगा नहीं। यानी जो पैसा हिसाब लगाया जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक हिसाब लगाया जाएगा। इस साल उसके बाद कोई नोटिस नहीं आएगा। अगर 20 लाख की क्रॉस करा उसने, तो उसे ध्यान रखना है, अपना बही खाता तैयार रखना है। आने वाले समय में 25-26 में नहीं आएगा, 27-28 में उसके पास नोटिस आएगा, तो जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, अगर यूपीआई करते हैं तो आपको बही खाता करना है, एक अपना आपका करंट अकाउंट ओपन जरूर करा लीजिए। और अगर
करंट अकाउंट बंद नहीं कराएंगे तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आयकर विभाग के 300% पेनल्टी पड़ सकती है और जेल जाना भी आपको पड़ सकता है। आपने सरकार के पास, सरकार जो इसमें ये नियम लगेगा कि आपने सरकार के साथ धोखाधड़ी करी है, आपने पैसा तो बहुत कमाया, मैंने उस पर टैक्स नहीं दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। नमस्कार साथियों।